एक ऐसी कहानी जिसने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी कहानी जिसने विदेश मंत्री को लहूलुहान कर दिया। जहां पर पूरा देश चिल्ला रहा था, फांसी फांसी फांसी। 26 अगस्त 1978 की दिल्ली के धौला कुआं की, जहां पर माँ रोमा चोपड़ा और पिता मदन मोहन चोपड़ा रेडियो पर आवाज सुनने के लिए अपने बच्चों की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात के 8 बजे, पर बच्चों की आवाज नहीं आई। माता पिता ने सोचा शायद ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस आ गए होंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। उनकी बेटी गीता चोपड़ा, जो महज 16.5 साल की थी, जो सेकेंड ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट थी, सेंट जीसस मेरी कॉलेज में पढ़ती थी। बेटा संजय चोपड़ा, जो 14 वर्ष का था, जो कक्षा 10वीं का छात्र था, जो मॉडल स्कूल में पढ़ता था। दोनों रेडियो में उनका कुछ प्रोग्राम था, उसके लिए ही हो गई थी, पर वापस नहीं आ सके। पिता ने कहा था 8 बजे के बाद जब तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं तुम दोनों को लेने आऊँगा। पिता पहुँचे रेडियो स्टेशन, पर वहाँ पता चला कि बच्चे तो पहुँचे ही नहीं। अब माता पिता दोनों सदमे में आ गए। बच्चे गए तो आखिर गए कहाँ? चारों तरफ पता किए, कहीं बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच शाम को 6:30 बजे भगवान दास नामक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में खबर दी कि एक गाड़ी फिएट, जो मेहंदी कलर की है, जिसका नंबर है MRK 8930, जो बंगलादास गुरुद्वारा से होते हुए नॉर्थ एवेन्यू की तरफ जा रही है, और जिसमें 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और वे पीछे की तरफ बैठे थे और चिल्ला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस को और एक सूचना मिलती है, जहां पर एक 23 वर्ष के इंद्रजीत, जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि मेरी बाइक के बगल से ही एक कार गुजरी, जाकर चौराहे पे रुकी, और उसमें 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दोनों पीछे की तरफ चिल्ला रहे थे। मैं जैसे उसके सामने पहुंचा, वहां पर बेटा जो है कुछ इशारा कर रहा था, और बेटी ड्राइवर की बाल खींच रही थी, और जो सामने में 2 व्यक्ति बैठे थे, एक व्यक्ति था और एक ड्राइवर था। ड्राइवर उसे के साथ मार रहा था, उसे पीछे तरफ। वो जैसे ही ड्राइवर से कुछ कहता कि तुम क्या कर रहे हो, तब तक में क्रॉसिंग खुल गई और वो लोग भीड़ से निकलकर आगे चले गए। और इस पर पुलिस वालों ने उतनी जल्दी से एक्शन नहीं लिया, और इसके बाद जब बच्चे ना मिले तो माता पिता ने पुलिस थाने में बच्चों की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। उसके बाद जब बच्चे नहीं लौटे, दूसरे तीसरे दिन पुलिस पूरे हाथ पैर मार रही, ढूंढ रही बच्चों को। 7 हो गए, 8 हो गए, 9 तारीख के दिन एक चरवाहे को रेंज में एक बेटी की लाश, एक लड़की की लाश दिखाई दी। उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वाले वहां पहुंचे, कुछ दूर पर देखा एक लड़के की भी लाश है। मदन मोहन चोपड़ा, रोमा चोपड़ा को बुलाया गया, दिखाया गया। वे देखकर दंग रह गए, क्योंकि 2 बच्चे उनके ही थे। मदन मोहन चोपड़ा, जो नेवी में कैप्टन थे, सदमे में आ गए। इसके बाद पुलिस ढूंढती रही, सुराग ढूंढती रही। किसी तरह कार का पता चला, तो कार कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी, और ये नंबर प्लेट चेंज करके ये दोनों घूम रहे थे। रंगा और बिल्ला ये काफ़ी पेशे से
गुंडागर्दी करते थे, लूट मार करते थे, बच्चों को किडनैपिंग करने के लिए पकड़े। लेकिन उन्हें पता चला कि जैसे ही ये कैप्टन के बच्चे हैं, उन्होंने इसे इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद लोगों में इतना आक्रोश था कि लोग संसद के सामने इकट्ठा हो गए, प्रधानमंत्री की इस्तीफे की मांग करने लगे। उस वक्त प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनकी इस्तीफे की मांग करने लगे, उनकी शासन व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। जब इनको रोकने के लिए विदेश मंत्री उस वक्त के विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, हो गए, उन पर भी पथराव किया गया, उनके सर पर चोट लगी, उन्हें वो भी खून से उनके कपड़े गीले हो गए, वे लहूलुहान हो गए। लोगों में इतना आक्रोश था कि किसी तरह से इन्हें पकड़कर, रंगा और बिल्ला को पकड़कर फांसी दे दिया जाए, क्योंकि घटना इतनी क्रूरता से घटी गई। क्योंकि ये घटना उस वक्त के इतिहास में घटना बहुत ही, कहते हैं ना, निर्मम हत्या थी, जो 2 बच्चों को इस तरह से मारा गया था। सड़कों पर लोग आकर नारे लगाने लगे और फांसी की मांग करने लगे। पुलिस पर सवाल उठने लगे कि क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों नहीं मुजरिम को पकड़ा जा रहा है, कि उन्हें जितना जल्दी हो सके फांसी दे दिया जाए। इसके बाद कुछ दिनों बाद आखिर में जुर्म कब तक छुपेगी? एक न एक दिन मुजरिम पकड़ा ही जाता है। ये दोनों कालका मेल में चढ़े, रंगा और बिल्ला कालका मेल में चढ़ जाते हैं, वो भी फौजी डब्बे में। वहां पर फौजी से बाती होती है। पुलिस के तो फिर कहते हैं, अरे हम भी पंजाबी हैं, क्यों पंजाबी से मारपीट कर रहे हैं, करके दोनों चुप हो जाते हैं। इनके पास नकली पिस्टल थी, पिस्टल भी दिखाते हैं फौजियों को, और फिर आपस में दोनों मराठी में बात करते हैं। कुछ लोग जो फौजी उसमें बैठे हुए थे वो इनकी बातें समझ जाते हैं। फिर उन्हें कुछ याद आता है, क्योंकि इनके खिलाफ 2000 के इनाम भी घोषित किया गया था कि यदि कोई इन्हें पकड़ेगा तो उन्हें 2000 का इनाम दिया जाएगा। तो उन्हें कुछ फोटो याद आ जाती है और वो लोग इन दोनों को फिर मिलकर पकड़ लेते हैं और पुलिस थाने ले जाते हैं। वहाँ पर जांच पड़ताल में पता चलती है ये दोनों रंगा बिल्ला ही है, जिन्होंने गीता और संजय का खून किया था। इसके बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 26 नवंबर को हाई कोर्ट में दोनों पर फांसी की सजा पे मुहर लगा दी जाती है। इसके बाद रंगा बिल्ला दोनों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा को बरकरार रखते हैं और इनकी मांग को रद्द कर दिया जाता है। इस तरह से 31 जनवरी 1982 को सुबह इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। 2 जल्लादों को बुलाया जाता है और इन्हें फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद जब ये लोग देख लेते हैं कि पूरी तरह से फांसी लग गई, 2 घंटे बाद डॉक्टर इन्हें पोस्टमार्टम करते हैं। जब देखते हैं तो रंगा की सांसें चल रही होती है। डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। अरे, डॉक्टर फिर जेल अधिकारी को खबर भेजते हैं कि इनकी सांसें चल रही है। फिर से आते हैं जल्लाद और फांसी का फंदा फिर से खींच देते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से रंगा और बिल्ला को फांसी दे दिया जाता है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1978 में घटी, जहां पर 2 बच्चे, बेगुनाह बच्चों को सजा मिल जाती है। जिन बच्चों का कोई कसूर नहीं था उसे इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया। पर सारी कार्रवाई होने में 4 वर्ष का समय लगा।
यानी कि 78 से चलकर 82 में फांसी दी गई। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी इस सच्ची घटना पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।